मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे काँग्रेस नेते संजय निरुपम आपल्यासोबत आहेत. तुम्ही म्हणताय की महाविकास आघाडी सरकार हे राज ठाकरेंना घाबरते. काय नेमकं कारण वाटतंय? माझ्या मनात एक असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे की ज्या प्रकारे जिस तरीके से राणा दंपत्ति ने चुनौती दी और उसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया, जो कि सही कार्रवाई किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हम मातोश्री के सामने जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उससे एक तनाव का वातावरण पैदा हुआ था, तो उसने कहीं ना कहीं उस दंपत्ति ने एक राजसत्ता को चुनौती दी और सरकार ने कार्रवाई की, सही कार्रवाई थी। बिल्कुल उसी तरीके से राज ठाकरे की सभाओं और बयानों के माध्यम से भी पूरे महाराष्ट्र और मुंबई का वातावरण तनावपूर्ण हुआ है। खासकर रमजान के महीने में जब मुस्लिम समाज अपने धार्मिक कार्यक्रमों में मशगूल था, तब उसके खिलाफ जो नफरत का विचार पैदा किया और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम समाज में तनाव पैदा किया गया लाउड स्पीकर के नाम पे, वो खतरनाक था। तब उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई लेनी चाहिए थी सरकार को, कार्रवाई नहीं करती हुई दिखी। औरंगाबाद में जो सभा होती है, उस सभा से पहले मुंबई महाराष्ट्र पुलिस उनको एक 16 शर्तें रखती है उनके सामने कि भाई इन 16 शर्तों का पालन करिए। बाद में खबर आती है कि 12 शर्तों का उल्लंघन किया। उसके बाद भी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से या औरंगाबाद पुलिस की तरफ से जो एफआईआर, या फिर मुंबई पुलिस ने एफआईआर किया होगा, जो एफआईआर उनके खिलाफ दायर होता है, उसमें जो धाराएं लगाई जाती है, जिनको हम कलम कहते हैं महाराष्ट्र में, वो बहुत ही नॉमिनल था, बहुत साधारण था। तो मन में सवाल उठता है कि क्या किसी प्रकार की कोई घबराहट है? यह है तो बहुत खतरनाक है, गलत है, शर्मनाक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, और किसी व्यक्ति ने भी सरकार को चुनौती दी है, कानून को चुनौती दी है, तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। पण का कारवाई केली जात नाही असं तुम्हाला वाटतं? कारण काय वाटतं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, मला पण माहित नाही की आता कारण काय आहे। जसं तुम्ही सांगितलं की सरकार घाबरत आहे का, मला माहित नाही। घाबरण्याची काहीही गरज नाही, काही जरूरत नाही। कानूनन मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस में इतनी ताकत है कि राज ठाकरे के बयानों के आधार पर सख्त कानून, सख्त कायदा, सख्त कलम, सख्त धारा लगा करके उनको जेल में डालें, और जो लोग उसका विरोध करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तब कहीं जाके लोगों के मन में डर पैदा होगा। कानून का डर होना चाहिए। कानून का पालन करने की जिम्मेदारी छोटा बड़ा सबकी है। यह जिम्मेदारी का एहसास सबको होना चाहिए। ऐसा लगता है कि राज ठाकरे के अंदर एहसास नहीं है, और इस बात को समझते हुए भी पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, जो खतरनाक है, जिसकी तरफ मैं इंगित करना चाहता हूं। लेकिन अगर सरकार डर रही है तो इस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, आप कांग्रेस के नेता भी है, तो आप कांग्रेस के नेताओं से नहीं पूछते इसके बारे में? मैंने नहीं पूछा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो नेतागण हैं, जो सरकार के साथ संपर्क में रहते हैं, वो लोग अपनी बात रखेंगे और सरकार पर एक प्रकार का दबाव डालेंगे कि यही राज ठाकरे थे जिन्होंने मुंबई में उत्पात मचाया था उत्तर भारतीयों के खिलाफ। क्या वो भूल जाएंगे? सरेआम उत्तर भारतीयों के खिलाफ हमले, फेरी वालों को लूटना, ऑटो वालों को सताना, टैक्सी वालों को सताना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और खूब सख्त कार्रवाई हुई थी। कितने केसेस रजिस्टर हुए इनके खिलाफ? मेरे ख्याल से 900 के आसपास केसेस रजिस्टर हुए थे। तब सरकार काम करते हुए, एक्शन लेते हुए दिख रही थी, और उसके लिए हम लोग बहुत जोर से शोर भी मचा रहे थे। हमने भी सरकार पे दबाव डाला, तब हमारी सरकार थी, तब भी हम सरकार पे दबाव डालते थे। आज बिल्कुल उसी तरह की हरकत करते हुए दिख रहे हैं। तब नफरत का पात्र उत्तर भारतीय था, आज नफरत का पात्र मुसलमान हो गया है। तो राजनीति बदल गई, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, इसलिए नफरत किससे किया जाए ये भी बदल गया। ये उनकी समस्या है। कानून को कार्रवाई करनी चाहिए थी, कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है। कम से कम परसेप्शन ये है मुंबई में, और प्रशासन या राजकारण परसेप्शन से चलता है। इस परसेप्शन को बदलने की आवश्यकता, इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। तो ये कांग्रेस ने बदलना चाहिए, ये परसेप्शन जो हो रहा है। कांग्रेस के हाथ में थोड़ी कानून है, कांग्रेस के हाथ में शामिल तो है, सरकार में शामिल है, तो आप कांग्रेस के हाथ में कानून नहीं है, कांग्रेस के हाथ में पुलिस नहीं है। होम मिनिस्ट्री के जो बड़े मंत्री हैं वो एनसीपी के हैं, और उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी है। मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए। यह मुंबई के लोगों की अपेक्षा है, मुंबई के लोग ऐसा चाहते हैं। मुंबई के लोगों के मन में इस बात का संदेह पैदा हो गया है कि कहीं ना कहीं सरकार
टाल मटोल कर रही है, डमाडोल हो रही है राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करने में, ऐसी धारणा मन में बन रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है सरकार की इमेज के लिए। पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते थे, आप ज़्यादातर उत्तर भारतीयों से अभी ज़्यादा लगाव लगा रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, योगी की स्तुति कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसका स्वागत करूंगा। अगर उत्तर भारत या किसी भी उत्तर भारत हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अगर राज ठाकरे नफरत करने के बजाय उन सबका कौतुक करते, उन सबका स्वागत करते, उनसे प्रेम करते, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये महज राजनीतिक अवसरवाद नहीं होना चाहिए, एक पॉलिटिकल सुविधा के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिस उत्तर भारत से आए लोगों को आपने सताया है, उस उत्तर भारत के लोगों का अगर आप तारीफ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पहले जो गलती की, जो पाप किया, उसका प्रायश्चित करिए। उन उत्तर भारतीयों से माफी मांगिए पहले आप, तब कहीं जाके बात समझ में आएगी कि आप सचमुच सीरियस हैं, सिंसियर हैं एक पूरे राष्ट्रीय राजनीति की धारणा को स्वीकार करने के लिए। तब समझ में आएगा कि हाँ, आप हिंदुत्व की धारणा को स्वीकार करने के लिए सिंसियर हैं, सीरियस हैं। वरना ऐसा लगता है कि पहले आप कांग्रेस की डुगडुगी बजाते थे और अब आप भारतीय जनता पार्टी की डुगडुगी बजा रहे हैं। मतलब जो जितना दे दिया उस हिसाब से डुगडुगी बजेगी। मतलब सुपारी का राजकारण चल रहा है। सुपारी का ही राजकारण। और क्या है भाई, 2019 याद करिए, जब लोकसभा के चुनाव थे, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के और एनसीपी के लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए मीटिंगें ली, लाओ रे वीडियो, भारतीय जनता पार्टी को धो धो के गालियां दी। बहुत अच्छा किया। तब मैं भी लड़ रहा था, मुझे बोला गया कि भाई आपके हाथ तो नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं इनकी, ना है, बहुत अच्छी बात है। जहां जा गए वहां क्या हुआ ये भी सबको पता है। आज अचानक 2-3 साल बाद देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है उनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को गाली। भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हैं, बीजेपी की सरकार की जो गलतियां या मोदी सरकार की जो गलतियां हैं, उन गलतियों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। महंगाई की तरफ नहीं बोला जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ नहीं बोला जा रहा है, लाउड स्पीकर पे बोला जा रहा है। क्यों? ताकि महाराष्ट्र का माहौल सांप्रदायिक तनाव में फंस जाए, एक सांप्रदायिक दंगे का वातावरण बन जाए। ये कौन चाहता है? तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जहां जहां अपोजिशन की सरकार है वहां कैसे तनाव पैदा करो, कैसे सरकार को उलझाए रखो, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा होता है। अब उसी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी ने आउटसोर्स कर दिया राज ठाकरे को, ये दिख रहा है। त्याचबरोबर राज ठाकरे अयोध्येत चाललेले आहेत, परंतु अयोध्येतले एक भाजपचे खासदार मात्र त्यांनी विरोध केला आहे अयोध्येच्या दौऱ्याला त्यांच्या, आणि त्यांनी सांगितले की पहिल्यांदा उत्तर भारतीयांची माफी मागा आणि त्यानंतरच अयोध्येत प्रवेश करा, अन्यथा आमचा विरोध राहील। मैं उनके पूरे बयान का 2 हिस्सा है। पहले हिस्से का मैं समर्थन नहीं करता हूं। अगर कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का हो, किसी भी राज्य का हो, वो अगर अयोध्या जाना चाहता है, बिल्कुल उसको जाने का हक है। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुमको अयोध्या में नहीं घुसने दूंगा। अयोध्या जाने का सबको हक है, और जाकर के वहां पर रामलला के सामने मत्था टेकने का सबको हक है, और सबको आशीर्वाद दे रामलला, मैं ये भी कहूंगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो बहुत वाजिब है। 10-15 दिन पहले मैंने भी यही मांग की थी कि अयोध्या जाने से पहले लोगों से माफी मांगिए। और बिल्कुल उनको अगर अयोध्या जाना है, उत्तर भारत जाना है, उत्तर भारत से प्रेम करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, स्वागत है इसका। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश से आए हुए जिन गरीब लोगों को आपने सताया, मारा, पीटा, उनसे माफी मांगिए, उन पापों का प्रायश्चित करिए, तब जाके अयोध्या जाने का कोई मतलब हो तो होगा, वरना रामलला भी स्वीकार नहीं करेंगे आपको। यापूर्वी आता गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आणि मनसे यांच्या युतीची चर्चा सुरू झालेली आहे। असं जर युती झाली तर मुंबईतले उत्तर भारतीय हे भाजपच्या पाठीशी राहू शकतात? ही उत्तर भारतीयांना ही युती मान्य होईल असं वाटतं? 2 पक्ष आहे, एक युती आणि त्याचा इम्पॅक्ट। युती तर झालेली आहे, बस सिग्नेचर होना बाकी है। भाई गुड़ी पाड़वा पे राज ठाकरे का भाषण हो, दूसरे तीसरे दिन नितिन गडकरी उनके घर पहुंच जाते फूल लेके, पता नहीं कौन सा पराक्रम किया जी। उसके बाद दानवे साहब पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग नया नया एकदम चमचमाता हुआ लाउड स्पीकर लेकर के राज ठाकरे के आदेश के हिसाब से उसका वितरण करना शुरू कर देते हैं। ऐसा दिख रहा है कि दोनों का मिला जुला कार्यक्रम चल रहा है, मतलब युति हो गई है। अब युति के ऊपर एक राइटिंग में एक सिग्नेचर करना बाकी है, शायद ये मुझे दिख रहा है। अब रह गई बात, इसका इम्पैक्ट बहुत खराब इम्पैक्ट होगा। मुंबई का उत्तर भारतीय समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपना उत्तर भारतीय वोट खोना है, बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस गलतफहमी में है कि वो मनसे को साथ में लेकर के उनको कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा, नहीं, नुकसान होगा।
हाँ, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो ये मैं भी चाहूंगा। आपने सिर्फ विश्लेषण बोला, इसलिए विश्लेषण कर रहा हूं। परंतु आत्ताच्या सद्यस्थितीला उत्तर भारतीयांच्या मनामध्ये काय दिसतं? कारण ज्या प्रकारे मनसे आणि भाजपची जी वैचारिक जी समानता आहे ती दिसून येते. यामुळं दोन्ही पक्ष एकत्र येत असताना आत्ता सध्या उत्तर भारतीय लोकांच्यामध्ये काय चर्चा आहे, खास करून या संदर्भात? उत्तर भारतीय समाज राज ठाकरे और उनके लोगों की जो गुंडागर्दी थी, जो बदमाशी थी, जो हमले थे, उसको आज तक नहीं भूल पाए। तो राज ठाकरे को माफ कर दिया उत्तर भारतीय समाज ने क्योंकि वो अयोध्या जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। उत्तर भारतीय समाज के अंदर आज भी रोष है, वो रहेगा, वो दर्द है, वो पीड़ा है। तो आपने बोला उत्तर भारतीय समाज के मन में अभी क्या है राज ठाकरे की बदली हुई भूमिका को लेकर के, तो सच यह है कि इसको एक महज ढकोसला समझ रहे हैं, ढोंग समझ रहे हैं, दिखावा समझ रहे हैं और एक अवसर की राजनीति समझ रहे हैं लोग। धन्यवाद सर. पुढे जाणे दिलीप शिंदेसह कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई.